Namaskar students of MSc NND. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is fluoride. So starting with this session, फ्लोराइड क्या होता है आपका? फ्लोराइड से पहले हम फ्लोरीन की बात करेंगे. फ्लोरीन आपका एक ऐसा नाइन्थ एलिमेंट है जो आपका पीरियोडिक टेबल में होता है. नाइन्थ एलिमेंट पे होता है ये आपका एलिमेंट. ठीक है. और आपके इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है 1920 से. इसकी एप्लीकेशन जो है उसके सिग्निफिकेंस, उसके रोल आने शुरू हो गए थे 1920 में. इसको एक बेसिक रिकग्नाइजेशन मिल गई थी, इसको एक पहचान मिल गई थी और इसके बाद से इसके सिग्निफिकेंस अभी तक चल रहे हैं. ठीक है. फ्लोरीन आपका जो होता है वो किसी भी फ्री नेचर में या फिर फ्री फॉर्म में फाउंड नहीं होता है. इट इज ऑलवेज कंबाइन केमिकली विद अदर एलिमेंट. ठीक है, जिससे कि एक कंपाउंड फॉर्म कर सके. तो जो फ्लोराइड हमारा एक कंपाउंड होता है वो आपका फ्लोरीन से ही मिलके बनता है. जो फ्लोरीन आपका किसी केमिकल कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है तो वो फ्लोराइड बनाता है. ठीक है. तो ये आपका जो न्यूट्रिएंट है जिसकी हम बात करेंगे, जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, वो क्या आपका फ्लोराइड है. नो, फ्लोराइड क्या है? आपका एक मिनरल है जो आपकी बोन्स और टीथ में पाया जाता है. ठीक है. और इसके साथ साथ अगर नेचुरली हम बात करें तो ये वाटर, सॉइल, प्लांट, रॉक और एयर में, ठीक है, इन सब जगह आपका फ्लोराइड प्रेजेंट होता है. ठीक है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, फ्लोराइड इज मेनली यूज टू इम्प्रूव डेंटल हेल्थ. यू कैन समटाइम फाइंड इट इन योर लोकल वाटर सप्लाई एंड मेनली ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स. ठीक है. मतलब कि आपका मेनली जो आपका फ्लोराइड का मेजर रोल क्या होता है आपकी डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का. ठीक है. कैसे करता है ये? या तो ये आपके लोकल वाटर जो आपकी सप्लाई होती है वहां पे आपका फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड डालते हैं वहां पे. ठीक है. गवर्नमेंट की साइड से आपके बहुत सारे प्लान्स है जिसमें आपका जो वाटर आपका आता है उसमें आपका फ्लोराइड की प्रेजेंस होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें आपका जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भी आपका फ्लोराइड डला हुआ होता है. कौन कौन से ओटीसी प्रोडक्ट्स होते हैं? जैसे कि टूथपेस्ट हो गया. ठीक है. टूथपेस्ट आपका मेनली किसके लिए होता है? डेंटल हेल्थ के लिए होता है, डेंटल के लिए होता है, तो इसलिए हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड उसमें फिल करते हैं. सेम आपका माउथ रिंस होते हैं आपके. ठीक है. तो उसमें भी हम फ्लोराइड होता है. आपके सप्लीमेंट्स होते हैं तो उसमें भी फ्लोराइड होता है कहीं ना कहीं. ठीक है. तो इसका मेन मोटिव क्या है? आपकी डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसको अच्छे से बना के रखना. Now the function of fluoride is basically it is beneficial for the teeth because it helps to rebuild. ठीक है. ये टीथ के ही मेन इसके फंक्शन होते हैं क्योंकि ये टीथ को ये करता है रीमिनरलाइज. जितना भी मिनरल कंटेंट टीथ का आपका डीमिनरलाइज होता है उसको दोबारा से रीबिल्ड करता है, रीमिनरलाइज करता है. जो आपका टूथ इनेमल होता है, जो वीकेंड टूथ इनेमल होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है. ठीक है. और जो भी आपका लॉस हो रहा होता है मिनरल का, उसको भी ये करता है, स्लो डाउन करता है. और जितने भी आपके अर्ली साइंस होते हैं टूथ डिके के, उसको भी यह करता है, उसको भी दूर करता है, जिससे कि आपका जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरस आपके ओरल बैक्टीरिया है, ओरल ओरल वायरस जो भी ग्रोथ हो रहे हैं उनकी ग्रोथ को भी यह करता है, प्रिवेंट करता है. जब भी कोई बैक्टीरिया माउथ में आपके, जैसे आप कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो भी शुगर या कार्ब्स जो भी आपके होते हैं जो आपके दांतों में फंस जाते हैं. ठीक है. और अगर आप रेगुलर ब्रशिंग नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक एसिड बनाते हैं. ठीक है. तो वो एसिड क्या करता है, आपके टूथ को ये करता है, डीके करता है. ठीक है. उसे खराब, उसे सड़ाना शुरू करता है. तो वो जो लॉस होता है उसके साथ साथ टूथ के साथ साथ मिनरल का भी लॉस होता है. तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. तो उससे क्या होता है, पहली चीज आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके इनेमल को, आपके टूथ को करते हैं, वीक कर देते हैं. और फिर उससे कैविटीज होती हैं आगे जाके. तो फ्लोराइड क्या करता है, आपको फ्लोराइड आपके टूथ इनेमल को दोबारा से जो डीमिनरलाइज हो रखा है उसको रीमिनरलाइज करता है. एंड देन जो कैविटीज होती है उनको प्रिवेंट करता है, टूथ डिके को भी करता है, ठीक करता है. नाउ द सोर्सेज एंड आरडीए. जो फ्लोराइड है आपका, वो अगर एनिमल प्रोडक्ट में देखें हम, या बीफ, पोर्क या मटन में, तो वो 0.3 ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये. तो इसी यूनिट में आपका फ्लोराइड प्रेजेंट होता है. और आपकी ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपका फ्लोराइड का. आपका ज्यादा से ज्यादा हम मतलब 1 ppm से ऊपर फ्लोराइड का कंटेंट नहीं रखते हैं. ठीक है. अब हम फिश प्रोडक्ट्स में देखें तो आपका अप टू 20 ppm तक होता है. ठीक है. और जो आपके ड्राई सी फूड्स होते हैं वो भी फ्लोराइड रिच होते हैं, मतलब 84.5 ppm तक होता है. और जनरली आपके जो साउथ ईस्ट एशिया की जो जितनी भी कंट्रीज है उस साइड आपका फ्लोराइड ज्यादा होता है. तो अब फ्लोराइड्स इन बेवरेजेस, मतलब कि जो आपके जितने भी बेवरेजेस आते हैं, जो आपके ड्रिंकिंग मटेरियल्स आते हैं, उसमें आपका 0.05 टू 1.05 ppm तक होता है. ठीक है. और इसके अलावा जो हम फूड से आप अपना फ्लोराइड लेते हैं वो आपका कितनी यूनिट में होता है, 0.3 टू 0.6 mg पर डे तक हम फूड से
जो भी हम फूड लेते हैं वो पानी में घुलता है, फिर पानी में पकता है। तो यहाँ तो आपका जितना भी फ्लोराइड होता है फूड से, वो 0.3 टू 0.6 की रेंज तक आपका फूड से आता है। ठीक है, अब आरडीए देखा जाए तो 6 मंथ्स अगर आप देखें, ठीक है, आपका 6 मंथ्स आपकी ब्रेस्ट फीडिंग या फिर आपका जो आपके लैक्टेटिंग टाइम होता है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.003 टू 0.004 mg पर डे। ठीक है, बहुत माइन्यूट रिक्वायरमेंट होती है बट बहुत एसेंशियल भी होता है। नाउ द टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी क्या है, जब आपका बॉडी में फ्लोराइड ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ की सॉइल बहुत बहुत ज्यादा फ्लोराइड रिच है या वहाँ का पानी बहुत ज्यादा फ्लोराइड रिच है, तो फिर उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पहले टॉक्सिसिटी का क्या डिसऑर्डर होता है आपका, डेंटल फ्लोरोसिस। ठीक है, डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, जब आप फ्लोराइड को ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं तो आपके टीथ क्या होते हैं, टीथ और गम में फ्लोराइड की प्रेजेंस हो जाती है। ठीक है, तो इस इमेज में जैसे आप देख सकते हो क्या है इसमें, कि जो आपके व्हाइट स्पॉट्स रिजल्ट हो रहे हैं आपके टीथ के सरफेस पे, ठीक है, तो ये व्हाइट स्पॉट क्या बताते हैं कि आपको डेंटल फ्लोरोसिस है। ठीक है, डेंटल फ्लोरोसिस ऐसे कोई सिम्टम्स या ऐसे कोई हार्मनेस नहीं करता है, बट while seeing this sign we can assess कि आपकी जो डाइट में फ्लोराइड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है। ठीक है, फिर आपका एक स्केलेटन फ्लोरोसिस भी होता है, ये आपका सिमिलर होता है डेंटल फ्लोरोसिस से, बट इसमें आपकी बोन्स होती है इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये सिम्टम क्या होते हैं, जैसे आपकी बोन में जॉइंट पेन आता है, स्टिफनेस आ जाती है, और बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे जैसे आप फ्लोराइड ज्यादा टाइम तक बहुत बड़ी मात्रा में लेते जाओगे तो फिर आपकी बोन का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, तो आपके लेगामेंट्स जो होते हैं बोन, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जैसे नीज के अराउंड जो लिगामेंट्स होते हैं उनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और बोन्स क्या होती हैं, बो शेप की हो जाती है, टर्न ओवर हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं रहती। तो ये आपका क्या है, स्केलेटन फ्लोरोसिस है। So this is all with your fluoride session. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.